प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की कक्षा में हम कबीर का जो शब्द का जो तीसरा पद है, त्रिभुवना शुक्ल द्वारा संपादित जो पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ एक, उस पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें ये पद दिए गए हैं। तो शब्द का हम तीसरा पद लेते हैं, आज उसकी व्याख्या करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया कि कबीर हिंदी साहित्य में एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिसने हिंदी साहित्य में भक्ति काल में संत काव्य परंपरा को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि हैं जो कवि कम हैं और समाज सुधारक ज़्यादा है, समाज सृष्टा ज़्यादा है, समाज दृष्टा है। और इन्होंने कभी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। ये खुद लिखते हैं ना, मसी कागज छुइयो नहीं। तो ये एक संत कवि हैं। अब इनका जो शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पुस्तक है कबीर बीजक, उसमें शब्द, साखी और रेमेनी 3 भागों में वो विभाजित है। तो हम अब शब्द पढ़ रहे हैं इनका। तो शब्द में जो तीसरी व्याख्या है, तीसरा जो पद है, उस पद की मैं व्याख्या करूंगा आज। तीसरा पद हम पहले गाएंगे। आप मोबाइल की स्क्रीन को मोबाइल को आप आड़े यूं, जिसको हम कहते हैं लैंड मोड में, उसमें करें तो आपको पूरा पद दिखाई देगा। पढ़ते हैं हम। चरसा झी निजरे साधो चरसा झी निजरे, कातूंगी हजरी का सूत ननद के भैया की सोह, जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंभा देखिया बिटिया जायो बाप, बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाई, बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाई, जब लक बर पावे नहीं तब लक तू ही ब्याई, सुबदी के घरी लुबदी आयो आन बहू के भाई, सुबदी के घरी लुबदी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी फल सो दियो ठठाई, सब जगही मरी जायूं एक बड़ैया जिनी मरे, सब जग मरी जायूं एक बढ़िया जिनी मरे, सब रांडिनी को साथ चरसा को घरे, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही बिचारे, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही बिचारे, पहले परचे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे, पहले परचे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कबीरदास जी ने जो ज्ञान साधना, यानी ज्ञान साधक जो होता है, जो ज्ञान साधना करता है, उस ज्ञान साधना का उल्लेख किया है। अब जो ज्ञान साधना करने वाला जो साधक होता है, उस साधक की जो मनोस्थिति होती है, वो जो अनुभव करता है, उस अनुभव को यहाँ पर कबीरदास जी ने इस शब्द में हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, कबीरदास जी की आत्मा कह रही है, क्या कह रही है देखिए आप, चरसा झीनी जरे। अब यहाँ चरसा बोलते हैं चरखा, हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा में हम उसको चरखा कहते हैं।
आपने हो सकता ना सुना हो इस शब्द को। चरखा का मतलब जो सूत काटने के काम आता है उसको हम चरखा कहते हैं, जिससे सूत काटा जाता है। आपने गांधी जी का चरखा नाम सुना होगा। अब ये जो चरखा है इसको यहाँ चरसा कहा है कबीरदास जी ने। चरसा इसका तद्भव रूप जो है वो चरखा है। तो चरखा नहीं जलना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साहब यहाँ पे चरखा का क्या मतलब है? तो चरखा यहाँ शरीर को कहा गया है। सूत काटने का साधन चरखा होता है, तो यहाँ पर भक्ति करने का साधन क्या है? शरीर रूपी चरखा है। तो कबीरदास जी ने यहाँ चरसा किसको कहा है? चरखा है। चरखा अर्थात शरीर। जी मैंने जो, नी मैंने नहीं, जी नी मैंने जो नहीं, जरे मैंने जलना। यानी ये जो शरीर रूपी जो चरखा है ये नहीं जलना चाहिए। क्यों नहीं जलना चाहिए? उनकी आत्मा कह रही है कातूंगी हजरी। हजरी बोलते हैं कीमती को। हजरी का मतलब क्या होता है? कीमती। कातूंगी हजरी का सूत ननद के भैया की सौ बोलते सौगंध। अपन कहते हैं ना उसकी सौगंध में ऐसा करूंगा, है ना, कसम। तो कबीरदास जी की आत्मा कह रही है कि मैं ननद के भैया अर्थात प्रीतम परमात्मा की सौगंध खा करके कहती हूं कि मैं इस चरखे से बहुत कीमती सूत काटूंगी। अर्थात इस चरखे से मैं जो है ज्ञान और भक्ति की बहुत अनमोल निधि को प्राप्त करूंगी। यानी इस चरखे से मैं ज्ञान साधना, भक्ति साधना करूंगी। इसलिए ये शरीर रूपी जो चरखा है ये जलना नहीं चाहिए। अब जले क्या? बोले कि देखो, जली जाई वो चीज जल जाए। क्या जल जाए? जली जाई वो जल जाए क्या? थली। यहां पर थली शब्द आया माया के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ज्ञान साधना की दृष्टि से हम जब बात करते हैं तो थली का मतलब माया, और माया से यह जीवात्मा उत्पन्न हुई है। ठीक है। और अब यहां थली माया मैंने आपको कहा, तो आत्मा कह रही है कि जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, कि मैं जो जीवात्मा है वो जली जाई, यानी कि जली जाई थली, यानी माया जल जाए। थली मैंने माया, जली मैंने जल जाए, जली जाई मैंने जल जाए। माया जल जाए। कौन सी माया? जिससे ये जीवात्मा उत्पन्न हुई है। उपजी मैंने उत्पन्न हुई है। आई नगर में आप, यानी कि मैं जो जीवात्मा हूं जिस माया से उत्पन्न हुई हूं वो माया जल जाए और मैं उस नगर को छोड़ करके अपने इस नगर में आ गई हूं। अब यहां इस नगर में जब मैं आ गई, आत्मा कह रही है जीवात्मा कि इस नगर में जब मैं आ गई तो मैंने एक आश्चर्य देखा। अचंबा बोलते अपन अपने राजस्थानी में भी कहते हैं अचंबा, कि बड़ा अचंबा आयो, ऐसा हम राजस्थानी में भी बोलते हैं। और हिंदी में भी हिंदी का शब्द है अचंबा, हालांकि तद्भव शब्द है ये, आश्चर्य से बना अचंबा। तो यहां पर जीवात्मा कह रही कि मैंने बड़ा एक आश्चर्य देखा इस संसार में। आश्चर्य क्या देखा? एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, कि मैंने एक आश्चर्य देखा है साधो इस संसार में कि बिटिया ने बाप को जन्म दिया है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो आप? ये देखो, ये साधना मूलक चीजें हैं, ये ज्ञान साधना की बातें हैं। आप और हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में तो आपको समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, मैंने एक आश्चर्य देखा है। और आश्चर्य क्या देखा है? कि बेटी ने बाप को जन्म दिया है। बिटिया जायो मैंने जन्म दिया है, बाप यानी बाप को जन्म दिया है। यहां पर समझिए आप, यहां पर जो बिटिया है वो जीवात्मा है। ठीक है। बिटिया कौन है? जीवात्मा। और बाप कौन है? ज्ञान। जीवात्मा जब ज्ञान को प्राप्त होती है ना, तो ज्ञान, देखो बाप ज्ञान है और यहां पर बिटिया किसको कहा है? माया, जीवात्मा को। तो जीवात्मा पहले आती है। अब जीवात्मा के अंदर ज्ञान आता है, यानी आप हम सभी जीवात्मा हैं, आप ये समझिएगा। ठीक है। आप हम सभी जीवात्मा हैं। तो हमने पहले जन्म लिया। ठीक है। अब जन्म लेने के बाद में जो हम बड़े हुए त्यों हमको क्या आया? ज्ञान आया। ठीक है ना। अब ज्ञान आप और हम जो इस भौतिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, तत्व ज्ञान की बात हो रही है, आत्मज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान को यहाँ पर बाप कहा गया है और जीवात्मा जो है वो बिटिया है, बेटी है। तो
वो कह रही है कि एक अचंभा मैंने देखा कि बिटिया जायो बाप, बिटिया ने बाप को जन्म दिया, अर्थात जीवात्मा ने ज्ञान को जन्म दिया। यानी जीवात्मा के अंदर ही ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञान क्या है, जीवात्मा का बाप है और जीवात्मा क्या है, उसकी बिटिया है। बाबुल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाही। अब वो जो बिटिया है, जीवात्मा रूपी बिटिया है, वो पिता ज्ञान से कह रही है, क्या कह रही है, बाबुल बोलते हैं बाप को, ठीक है ना, पिता को, कि ए पिता मेरा ब्याह कर दो। बाबुल मेरा ब्याह करी बर बोलते हैं वर, अपन कहते हैं ना इसका अच्छा वर मिलना चाहिए, तो बर यहाँ बर ये जो है ये वर का तद्भव रूप है, तो वर मैंने पति। तो जीवात्मा रूपी जो बिटिया है वो अपने ज्ञान रूपी पिता से कह रही है कि ए पिता मेरा उत्तम वर के साथ में विवाह कर दो। जब लक बर पावे नहीं, और जब तक मेरे को कोई उत्तम वर नहीं मिले, जब तक मेरे को उत्तम वर की प्राप्ति नहीं हो, अर्थात उत्तम वर कौन है, परमपिता परमात्मा है, ठीक है ना। तो मेरे को परमपिता परमात्मा रूपी उत्तम वर जब तक नहीं मिलता है, तब लग तू ही ब्याही, जब तक मेरे को नहीं मिलता है तब तक तू ही मेरे साथ में ब्याह कर ले, अर्थात विवाह कर ले। बड़ी समझने की बात है। देखिए, जीवात्मा को जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो किसका सहारा लेती है, ज्ञान का सहारा लेती है, और ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो वो कह रही कि ईश्वर की प्राप्ति मेरे को जब तक नहीं हो तब तक तू ही मेरे साथ में ब्याह कर ले, अर्थात ज्ञान को कह रही है। और ज्ञान कौन है, बिटिया का पिता है, और बिटिया कौन है, जीवात्मा है। बहुत क्लियर बता रहा हूं, क्लियर समझ में आना चाहिए आपको, एकदम स्पष्ट कर रहा हूं। तो जो बिटिया जो जीवात्मा रूपी जो बिटिया है वो ज्ञान रूपी पिता से कह रही है कि जब तक मेरे को कोई उत्तम वर नहीं मिल जाए, अर्थात परमपिता परमात्मा के दर्शन न हो जाए, उसकी प्राप्ति न हो जाए, तब तक जो है तू ही मेरे साथ, अर्थात ज्ञान रूपी पिता से कह रही कि तुम ही मेरे साथ में विवाह कर लो। फिर आगे वो कहती है, सुबुद्धि के घरी लुबधि आयु आन बहू के भाई। अब देखिए यहां पर सुबुद्धि क्या है, ज्ञान वृत्ति, जो ज्ञान वृत्ति होती है उसको सुबुद्धि कहा जाता है ज्ञान साधना की भाषा में, ठीक है ना। और लुबधि, यहां पर जो लुबधि है वो भाई यानी ईश्वरीय प्रेम है, उसको यहां लुबधि कहा गया है। देखिए आप समझिए, सुबुद्धि के घरी, मैं जहां पढ़ रहा हूं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। सुबुद्धि के घरी लुबधि आयु आन बहू के भाई। जिस प्रकार से किसी बहू के घर में उसका भाई आता है, ठीक वैसी ज्ञान वृत्ति रूपी बहन के घर में जो ईश्वरीय प्रेम रूपी भाई है वो आया है। क्लियर। और वो जब आया है तब उस ज्ञान वृत्ति रूपी बहन ने क्या किया, चूल्हे अग्नि बताई करी, उस चूल्हे में अग्नि लगा दी, अर्थात जो अज्ञानता रूपी विषय वासना रूपी जो कचरा है उसको जो है उसने चूल्हे अग्नि बताई, चूल्हे को अग्नि बता दी, अर्थात विषय वासना रूपी जो सारी के सारी ये चीजें हैं इन सबको उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है, खत्म, अग्नि में जला दिया है। अर्थात सांसारिक विषय वासना है उसको अब उस ज्ञान वृत्ति रूपी बहन ने क्या कर दिया है, भस्म कर दिया, जला दिया है। और उसके बाद में क्या किया, फल सो दियो ठटाई, फिर उसने जो है ज्ञान रूपी फल से को, सद्गुण रूपी फल से को वहां पर खड़ा कर दिया, ताकि फिर से ये विषय वासना उसको प्रभावित नहीं करे। फिर आगे वो कबीरदास जी की आत्मा कह रही है, सब जगी मरी जायूं एक बढ़िया जीनी मरे। वो कहती है, आत्मा कह रही है कि सारा संसार खत्म हो जाए, सारा संसार मर जाए, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बढ़िया, बढ़िया बोलते हैं बढ़ई नाम सुना होगा आपने, जो सुतार होता है, जो कारीगर जो लकड़ी का काम करता है। तो यहां पर जो बढ़िया है वो बढ़िया, वो सच्चे अर्थों में वो सुतार नहीं है, कारीगर नहीं है। यहां पर कारीगर करतार को, अर्थात परमात्मा को कारीगर कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है कारीगर, कि सारा संसार भले खत्म हो जाए उसकी मेरे को कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिसने मेरे इस शरीर रूपी चरखे को बनाया है, वो जो कारीगर, वो जो परमात्मा रूपी कारीगर है, वो जलना नहीं चाहिए, वो खत्म। जी मैंने जिसने इस मुझे रचा है शरीर पे चरखे को, नी मैंने नहीं मरना, यानी वो नहीं मरना चाहिए जिसने इस शरीर रूपी चरखे को बनाया है,
बाकी भले संसार पूरा समाप्त हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। सब रांडिनी को साथ चरसा को घरे। जिसने चरसा मैंने चरखा, जिसने शरीर पे चरखे को घरे मैंने गढ़ना, अपन बोलते हैं ना घड़ा, उसने ये चीज घड़ी है, सोनार ने ये चीज घड़ी है ना। तो जिसने शरीर पे चरखे को गढ़ा है वो सदैव अमर रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए, वो जलना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो गया, अगर उसने मेरा साथ छोड़ दिया, यहाँ मरने का मतलब ऐसा नहीं है, ये नहीं कि ईश्वर का जो मुझे सानिध्य मिला हुआ है वो सानिध्य समाप्त नहीं होना चाहिए, मरने का मतलब ये है कि, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, सब रांडिनी को साथ, जो अन्य जो विधवाएं हैं जिनका ईश्वर ने साथ छोड़ दिया है, जो इस संसार के अंदर डूबी हुई है, मैं भी उन अन्य रांडिनी बोलते हैं विधवा को, हमारे यहाँ राजस्थानी में भी रांडिनी कहते हैं ना, थोड़ा ये मन को अच्छा न लगने वाला शब्द है, लेकिन साधु संत तो फकड़ होते हैं, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का कोई मायने नहीं होता है। तो वो तो जो दुष्वृत्तियाँ होती है, जो उनको जो है कुवृत्तियाँ जो होती है, ज्ञान में जो चीज़ें बाधक होती है, उनको वो रांडिनी विधवाएं कहते हैं, उनको भी वो विषय वासना को भी रांडिनी कहते हैं। और सांसारिक दृष्टि से मैं कहूँ कि जो जीवात्मा जो साधना करती है, उस जीवात्मा का जब परमात्मा के से साथ छूट जाता है तो फिर वो एक तरह से विधवा हो जाती है। तो कबीरदास जी की जीवात्मा कह रही है कि मैं भी जो है अन्य विधवाओं के साथ ना हो जाऊं, अर्थात मैं भी विधवा ना हो जाऊं, इसलिए जिस इस शरीर रूपी चरखे को जिसने बनाया है वह सदैव अमर रहना चाहिए। अंत में कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति पंडित है मेरी नज़र में, वही विद्वत विषय वेत्ता है, वही जो है ज्ञान वेत्ता है। कौन है? जो या पद को विचारे, जो इस पद पर विचार करेगा और इस पद को का ज्ञान करेगा, इस पद का अर्थ करेगा। पहले परचे, यानी जो व्यक्ति इस पद का अर्थ करेगा, इस पद को समझेगा, वही मेरी नज़र में ज्ञानी है। इसलिए कि और जिसने पहले परचे गुरु मिले और उसने अगर इस पद का अर्थ कर दिया है, और गुरु ने पहले परचे मैंने परिचय, गुरु ने पहली बार मिलते ही उसका अगर परिचय कर दिया, उसकी जिज्ञासा को समझ लिया है, तो पीछे सदगुरु तारे, तो फिर वह सदगुरु जो है उसको इस संसार भी भवसागर से तार देता है, अर्थात इस भवसागर से उसको पार कर देता है। हमेशा के लिए जो ये 84 लाख योनि जो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में मानी जाती है, उस 84 लाख योनि के जन्म मरण के जो चक्कर है, उस चक्कर से वह गुरु सदगुरु है, वह उस साधक को तार देता है, अर्थात पार कर देता है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों ये है कि ये जो कबीर के जो शब्द है, ये बड़े ही लाक्षणिक भाषा में लिखा हुआ है और प्रतीकात्मक भाषा है। जैसे यहाँ पर बाप है वो ज्ञान है ना, बिटिया है वो जीवात्मा है, सुबदी है वो बहिन है ना, लुबदी है वो ईश्वरीय प्रेम है, जैसे बढ़ैया है वो परमात्मा है, ईश्वर है ना। तो ये सारे के सारे प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है इसके अंदर हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा। इस पद को पढ़िए, आपको एक चरण में 2 बार या 3 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे बाबुल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले आई, देखो ब की आवृत्ति हो गई है ना। तो इस तरीके से जो है अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसमें रूपक अलंकार तो है ही, ठीक है। अनुप्रास रूपक ये अलंकार है। तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार भी जो है बन सकता है अगर हम उस रूप में इसको अर्थ को समझें तो। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको 3 गुण बताए हुए हैं, जिसमें प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। तो यहाँ माधुरता वाली बात भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मधुरता उस तरह की मधुरता नहीं है जिस तरह का माधुर्य गुण में होता है। तो हम ये इसको यहाँ प्रसाद गुण के रूप में हम इसको लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर शांत रस है। जब हम भक्ति ज्ञान की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर शांत रस होता है। तो शांत रस की छटा इसमें सुशोभित हो रही है। बाकी भाषा सदुकड़ी है, राजस्थानी, ब्रज। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।